फरवरी के वाले से बात करूँ तो मेरी लाहौर में जो यादें वाबस्ता हैं वो है बसंत के मौसम से, क्योंकि बसंत का इवेंट एक ऐसा था जिसको लिटरली हम शादियों के त्यौहार की तरह मनाते थे। लाहौर के अगर आप किसी भी घर में चले जाएं जो कि पुराने आज से 30 साल पहले बने हुए घर हैं, तो उन घरों में एक सबसे ऊपर वाली मंजिल पे सिर्फ एक कमरा तो होता ही पतंगों के लिए था, और उस कमरे से ऊपर होती थी पेचेबाजी। तो ये थी बसंत। लाहौरियों का इतना बड़ा इवेंट था, दुनिया भर से लोग आते थे बसंत में। खैर मैं तो बसंत की याद में चली गई, लेकिन लाहौर में बसंत की बाहर आते ही हर किसी के जहनों में एक गाना भी आता था, और वो था दिल हुआ बो काटा। और मैं आज भी जब ये गाना सुनती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम तर मनाजिर आ जाते हैं कि जब घर में तमाम तर रिश्तेदार आते इकट्ठे होते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आके लाहौर में बसंत मनाने के लिए आते थे। तो इस गाने की ना बड़ी एफिलिएशन है, और अब तो अब पोलिटिकल एफिलिएशन भी है जनाब। हमने देखा कि एमक्यू पाकिस्तान के भी जलसे में अब दिल हुआ बो काटा काफ़ी ऊंची आवाज़ में लगाया जा रहा था। और जब हम दिल हुआ बो काटा के हवाले से बात करते हैं तो फरिया परवेज़ एक ऐसी सिंगर, एक मीठी आवाज़ वाली सिंगर जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरत गाने दिए हैं। अच्छा, इस गाने के बारे तो आपको पता ही है कि हमारी ना बसंत का इवेंट कंप्लीट था, ना हमारी शादियों का इवेंट कंप्लीट था। ये इतना ज़बरदस्त, स्पेसिफिकली माइयों के त्यौहार की वाली बात करूँ तो बिल्कुल इनकम्प्लीट था इस गाने के अलावा। इस गाने के बगैर फरिया परवेज़ के और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, जिसमें बालमा, चिटा कुकर और टप्पो के अलावा बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिन्हें हम अपने हर इवेंट पे जब तक प्ले ना करें हमारा इवेंट मुकम्मल नहीं होता। मैं बात करी फरिया परवेज़ की, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से लॉन्च किया है अब एक बेहतरीन गाना जिसका नाम है ले जा। इसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि इस गाने में फरिया बड़े मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आई हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि फरिया परवेज़ जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। आप हमें ये बताएं कि आपने हमें इतना वक्त क्यों दिया आपको मुबारकबाद देने के लिए। मैं ये समझती हूँ मदीहा कि जब आपकी रूह में जो चीज होती है ना, म्यूजिक मेरी रूह का पार्ट है। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज दे के दुनिया में भेजा है, मैं नहीं समझती कि मैं कभी भी उससे दूर हुई हूँ। मगर ऑफ कोर्स जिंदगी के उतार चढ़ाव, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय बिजनेस ब्यूटी सैलून का, और यू नो इट्स अ टास्क। एक इतना बड़ा कारोबार और सैलून का कारोबार चलाना ये बहुत बड़ा काम है। और लकीली आई हैव अ नीस माशाल्लाह, सो शी इज लुकिंग आफ्टर माय मेकअप सेक्शन एंड एवरीथिंग। अच्छा फरिया जी, इस गाने की आइडियोलॉजी के हवाले से बताइएगा। आपने इसमें अपना रंग भी थोड़ा तब्दील किया है, तो उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी? इट्स अगेन द सेम थिंग। मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं था, क्योंकि एक्टिंग मैंने पहले बहुत शुरू में बहुत की है। मगर मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मदीहा मोस्टली म्यूजिक में रहा है, इसलिए जब समी ने मुझे ये कहा कि मुझे ये लुक इस तरह की चाहिए आपकी, और मैंने कहा कि यार पता नहीं, अच्छा आई डोंट नो व्हाई शुड आई, मैं तो एक सिंगर हूँ, मुझे सिर्फ एज ए सिंगर शूट करो। मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप को थोड़ा सा एक मैं ये लुक देना चाहता हूँ, तो आप प्लीज इसके लिए मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें फिर डस्की सी लुक है, और वो लकीली माशाल्लाह शुक्र है अच्छी भी लगी। और बहुत ही दूर हम जाके एक गांव में हमें बहुत खुला एक एरिया चाहिए था, तो वो वहां जाके हमने शूट किया। सो इट वाज ऑल बेसिकली इट वाज समीज आइडिया। अच्छा फरीद जी, अगर हम इस गाने के मैसेज के हवाले से बात करें तो इसके अंदर एक मैसेज भी है कि अगर आपका शौहर आपके पास ना हो तो लड़की के ससुराल में उसको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ इमेजिनेशन ही है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है? मदीहा कहानी तो बहुत मेजर है। इमेजिनेशन तो थी, जाहिर है कुछ ना कुछ तो सोचना होता है वीडियो के लिए अगर आपको स्टोरी डेवलप करनी है। क्योंकि समी में माशाल्लाह एक बहुत ही एक डायरेक्टर भी है, तो वो एक उस एंगल से भी वो चीज़ें देख रहे थे। बट द इशू इज़ कि वो वाकई वायलेशन के लिहाज से अगर हम देखें कि क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा है, और जहालत माशाल्लाह क्योंकि अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत केसेस में ऐसा होता है कि औरतों को वाकई इस तरह से मार पड़ती है। और अब तो खैर शुक्र है कानून के तौर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अब बेहतर होती जा रही हैं। मगर मदीहा वक्त के साथ साथ और लाइफ के एक तजर्बात और जब टाइम फेजेस आपकी लाइफ में आते हैं, तो अब मैं बहुत सारी चीज़ों को दोनों तरीके से देखती हूँ। कई जगहों पे ससुराल और कई जगहों पे आपके फैमिली, आपके हस्बैंड की फैमिली मुश्किल होती है, कई जगहों पे खवातीन भी बड़ी इम्पेशेंट हो गई हैं। तो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी
कि सिर्फ इसको इसी तरह से ना लिया जाए, क्योंकि अब इतनी भी बेचारगी मेरा ख्याल है नहीं रह गई है दुनिया के सबके हाथों में, तो कैमरा आ गया है मदिहा। जी, सिंस लोग आपको देखना चाहते हैं और आपने जो गाना है ये अपने यूट्यूब चैनल पर ही पोस्ट किया है, अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से बात भी हमें ज़रा बताएं कि लोग जो आपके फैंस हैं वो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकेंगे या फिर म्यूज़िक ही देखेंगे इसमें? नहीं मदिहा, मैं थोड़ी सी प्राइवेट वेट टाइप पर्सन हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इतनी ज़्यादा कैंडिड भी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक जो है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो हमें फैंटेसाइज करते हैं, वो हमें हमेशा अच्छा अच्छा ही देखना चाहते हैं। मगर मैं थोड़ी सी प्राइवेट हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी अंदरूनी ज़िंदगी के अंदर जाने का, आप अभी खुद ही देख लें, मुझे मदिहा इतना दुख होता है कि वो जो यूट्यूब के ऊपर बातें हम कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं प्यारी, और अचानक से एक लाइन आती है, एक लिखी हुई लाइन आती है कि देखिए इनके साथ क्या हो गया, आइए देखते हैं। ये आप अपना चैनल कुछ दिन के लिए तो आप चमका लेंगे, यूट्यूब जो है, यूट्यूब को तो आपको रोजाना कुछ ना कुछ देना है, इट्स लाइक अ मॉन्स्टर। आप हर रोज कुछ ना कुछ उसको देंगे तो वो आपको पे करेगा। इट कांट बी कि मैंने एक लाइन बनाई और बस मैं हिट हो गई। बिल्कुल सही बात की आपने। थैंक यू सो मच जी। फरिया परवेज़ साहिबा, हमारे बड़े एजाज़ की बात थी कि आपसे हमारी बात हुई। ऑफ कोर्स फरिया परवेज़ साहिबा की इतनी खूबसूरत आवाज़ है और हमारी भी इतनी बचपन की यादें उनसे वाबस्ता हैं, उनके इतने खूबसूरत गानों से, उनके खूबसूरत गीत से। इसलिए जब उनकी तरफ से कोई भी गाना होता है तो हमने सोचा कि उसको हमें सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ हमेशा कोई ना कोई मैसेज उनकी तरफ से ज़रूर होता है। अब मैं अपने शो में आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ साद मुनव्वर से, जो कि कोहपैमा है, और नौजवान पाकिस्तानी कोहपैमा साद मुनव्वर ने अपने एक और साथी कोहपैमा अब्दुल जोशी के साथ मिलकर एशिया से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है। और एक बार अगर आपको शौक हो जाए, आपके दिल में मोहब्बत आ जाए पहाड़ों की, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत पहाड़ों की मोहब्बत आपके दिल से नहीं निकाल सकती। मैं अली सतपारा को भी याद करती हूँ, जिनकी अगर देखा जाए तो अभी बरसी भी गुजरी है, क्योंकि उन्होंने 3 फरवरी को उन्होंने अपना एक सफ़र शुरू किया था अपने 2 गैर मुल्की कोहपैमा दोस्तों के साथ, और उनका यही था कि वो जब ये चोटी सर करेंगे K2 की, उसके बाद वो इसको जो है ट्रिब्यूट पेश करेंगे कश्मीरी अवाम के लिए। और क्योंकि आपने देखा कि आपको मालूम ही है कि 5 फरवरी को सॉलिडारिटी डे होता है, तो वो उसको मंसूब करना चाहते थे, डेडिकेट करना चाहते थे कश्मीरी अवाम के लिए। बट दिस कुड नेवर हैपन, ऐसा हुआ नहीं है। सो उनको मालूम था कि रास्ते दुश्वार गुजार है, लेकिन उसके बावजूद उनका भी शौक़, उनका भी इश्क जुनून पर, उनके बेटे, उनकी जब उस वक्त तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन उनका भी शौक़, उनका भी जुनून। और ऐसे बहुत सारे कोहपैमा हैं जिनको पता होता है कि रास्ते में क्या कुछ दुश्वारी आएगी, लेकिन जनाब शौक़ का कोई मोल नहीं, और ये ऐसा इश्क है जिसका भूत सर से उतरता नहीं है। और ये तो हमें हमारे नौजवान कोहपैमा साद मुनव्वर ही बताएंगे कि जो उनका ये इश्क है, ये उनको इश्क कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी साद, वेरी वार्म वेलकम टू माई शो। सबसे पहले मुझे बताएं, पहाड़ों से इश्क आपको कब हुआ? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। पहाड़ों से इश्क आई वुड से स्टेप बाय स्टेप हुआ, उसमें ज़्यादा होता रहा, अभी भी उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। सो फॉर द लास्ट 10 years 11 years आई हैव बीन ट्रैकिंग एंड क्लाइंबिंग, और अब मैं गाइड भी हूँ कुछ सालों से, तो बस वो बढ़ता जाता है। उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स ऐड हो जाते हैं, खुद क्लाइंब करने का एंगल भी है, अब दूसरों को लेके जाने का भी है, उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करने का भी है।